कार नहीं था। कश्मीर की नंगेली बहन ने अपना स्तन काट करके जिनके लोगों में रखा है तभी तो कपड़ा मिला। माता सावित्री बाई फूले ने के ऊपर गोबर कटकर फेंके जाते थे। सभी लोग जो पढ़े लिखे सब जानते थे, इतना नहीं जानते वो देश में क्या हो रहा है। देश की आर्थिक स्थिति क्या है। अरे बच्चों को शिक्षा चाहिए, महिलाओं को क्या चाहिए, कपड़ा लत्ता चाहिए, किसान को क्या चाहिए, खाद पानी बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए। इसका होश नहीं है। बस रेलवे स्टेशन का नाम बदल दो, अयोध्या का नाम बदल दो, साकेत था बदल, अपने बाप का भी नाम बदल लो, क्या दिक्कत है यार। हमारे भी बाप का नाम बदलो, अपने भी बाप का नाम बदलो, दिक्कत कुछ नहीं। चैलेंज के साथ बोलो। भगत सिंह फांसी पर चढ़ा, उसे किताबें नहीं पढ़ने दी। अगर जनरल डायर से पूछा गया, जब जेलर से पूछा गया भगत सिंह तुम्हारा टाइम होगा, 24 मार्च था ना, 23 मार्च को फांसी दे दी गई। इतने तो निर्दयी हरामखोर है। हमारे साथ क्या किया है। अरे मैं तो अपने विधायकों से कहता हूँ, सभी लोगों से कहता हूँ, हाथ कान सब खोलो, साम काम दंड भेद सब यूज करो, यूज एंड थ्रो आइटम बना दो। ये दरवाजे पे आते हैं विधायक जो आते हैं, पासी हो चाहे चमार हो चाहे कुर्मी हो चाहे अहिर हो चाहे गडरिया, अगर तुम संसद में नहीं बोल पा रहा है, डू और डाई करो, हटाओ उसको, इसका मन लगाओ। उस व्यक्ति ने यही कहा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने लखनऊ की सभा में कहा था 1920 की सभा में कि तुम्हारे हाथ पैर कान देकर लगता है तुम धरती के बोझ हो, तुम मर क्यों नहीं गए पैदा होते हुए। जो लोग रात दिन काम करते हैं वो भूखों मर रहे हैं, जो लोग रात दिन काम नहीं करते हरामखोरी करते हैं उनके गाल टमाटर न चढ़े। जब तुम्हें मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता था, काला राम मंदिर में बाबा साहब क्या ऐसे थे। जब तुम्हें पानी नहीं पीने दिया गया, इनसे तुम घुटना टेक रहे हो। चमड़ा का तुमने जूता बनाया, बेल्ट बनाया, सब कुछ बनाया, आविष्कार तुम्हारे घर से पैदा हुआ, सब कुछ तुमने बनाया, मूर्तियाँ तुमने बनाई, लिपस्टिक तुमने बनाया, प्लास्टर तुमने किया, वहाँ जाने नहीं दिए जा रहे। अरे शर्म करो, चुल्लू पर पानी में डूब मरो। इस अमित शाह की हरामखोर की जरूरत हमें, इस सरकार की जरूरत हमें। अरे अगर इसको स्वर्ग चलना है तो कफन बांध के आए, जिस दिन कहोगे सल्फास खा लेंगे या फांसी लगा लेंगे भगत सिंह की तरह, लेकिन चलेंगे मेरे साथ, दिखाएगा। अभी तो मेरी उम्र है, इसकी उम्र तो पक गई, सारा कुछ कर लिया होगा इसने। क्यों नहीं किया होगा, खेला कूदा होगा, यासी गुंडाई सब कुछ किया होगा, मैंने अभी इतना कुछ नहीं किया। यही खत्म करो मेरी जिंदगी। क्यों भैया। अरे उस बाबा साहब के ऊपर इसने टिप्पणी कर दिया जिसकी बदौलत हम सांस लेते, कपड़ा पहनते हैं, और इस्तीफा देने में इतना परेशानी हो रही है। क्यों परेशानी हो रही है। अरे इतना घमंड है, इतना गुमान है। स्वर्ग चलो भैया, चलो गुप्तार घाट में कुछ चलो, झुंझुनिया घाट में, वही अयोध्या में जिसको कहते हैं रविदास घाट में, चलो फिर चले। हमारे लोग जानते नहीं हैं, सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। अब की बार मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, मेरा नाम गाँव पता नोट कर लीजिए, देशराज पासी, कारीपुरा गांव है, राजा राम पासी का लड़का हूँ, बहुजन आर्मी का प्रदेश महासचिव। जितने भी विधायक होंगे अगर वो संसद में नहीं बोलने का काम करते, चाहे बिरादरी हो चाहे अन्य बिरादरी हो, SC OBC का जूतों से अगर नहीं पहना है तो मैं भी अपने बाप का बच्चा नहीं। अगर मेरा एक सांसद जाएगा, अगर सांसद में आवाज उठा के बोलेगा तब तो वोट दूंगा खुलेआम, नहीं तो इन बेईमानों की जरूरत ना समझो। बाबा साहब नहीं आएंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर का खून बस क्या होता, हमारे एक साड़ी ले ले, पायल ले ले, बैंडेज ले ले, 5 मिनट में बदल जाते हैं हमारे लोग। यहाँ से हमारी बात सुन के जाएंगे, देशराज गला फाड़ रहा है, बहुत अच्छा बोलता है। अरे हम बहुत अच्छे आदमी थोड़े ना, कहाँ हम अच्छे ही थे, कहाँ हमारे बाबा साहब भी अच्छे थे। चलिए यह भी देख लेते, उनके पास तो ऑलरेडी मनुस्मृति रखी थी, वो तुम्हारे संविधान को पहले भी नहीं मानते थे। अखिलेश तो बाद में समझ में आए हम सूदे हैं। अरे राहुल गांधी भी बोले संविधान खतरे में, अरे पहले भी खतरे में था, अब अच्छी रहे। बाबा साहब अमर रहे, आज खतरे में नहीं है। अभी परमिशन ले रहे हैं, इधर से जाओ डीएम की तरफ से मत जाओ, ये कहाँ है आजादी, ये है इनकलाब। उनकी हवा निकल नहीं, कहीं हमारे यहाँ बैठ न जाए। तनख्वाह लेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाबा साहब ने बनाया था, 1 तारीख को बाबा साहब का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनके घर तनख्वाह भेज देता। हिम्मत है ना नहीं, क्यों लेते हैं आप लोग बताएं। उनके घर में जो बीबियाँ हैं लिपस्टिक का लगाती है तो हम सर को लगाते हैं, उसका GST कट कर उनकी तनख्वाह में जाती नहीं जाती नहीं। लेकिन हम अपने बच्चों का जूता पॉलिश सब कुछ खरीदने जाते हैं तो वो तो अकड़ के हमसे दुकानदार लेता, भैया रेट बढ़ गया। धान का रेट कभी बढ़ा?
अर्निंग रेट तो बढ़ गया भैया, तुम्हारा कब रेट बढ़ेगा? तुम्हारा रेट बढ़ेगा, हंसिया की धार पे बढ़ेगा, काटे जाओगे। नाना पाटेकर कहता ना क्रांति पिक्चर, काटे जाओगे। दिमाग नहीं है? मैं वही भगत सिंह हूँ, मैं उल्टा बोलता नहीं कि सीधा बोलता। हिम्मत है तो मेरे साथ स्वर्ग चले आने, इस बात को जरूर पहुँचाना चाहे आप लोग। सही बता रहा हूँ, आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मेरा फोटो तस्वीर भेजना। अमित शाह देशराज पासी तैयार है स्वर्ग जाने के लिए कफन बांध के। आप भी चलो साथी, बढ़िया जल्दी आप सराय मिलेंगे वहाँ। लेकिन बाबा साहब, जब आप देख लीजिए, पूना पढ़ के समझौता पढ़ लीजिए, उन्होंने इस बात को रखा कि आज मेरे समाज का कोई व्यक्ति मेरे साथ नहीं। पूना पढ़ उस समय रोए, लेकिन आज उनके बच्चे इतने हरामखोर हैं, मैं अपने उनके औलादों को कह रहा हूँ। अगर उन्होंने किसी महापुरुष से पूछा गया कि तुम क्यों सो रहे हो, उसने कह दिया था स्पष्ट कि मेरे बच्चे जाग रहे हैं। और बाबा साहब से पूछा गया कि आप क्यों जाग रहे हो, नाना चंद्र रत्तू उनका जो प्राइवेट सेक्रेटरी था, उसने पूछा कि साहब आप क्यों जाग रहे हो, उसने कहा, साहब ने हमारे कह दिया कि अभी मेरे बच्चे सो रहे। 70-72 साल चिल्ला रहे, अभी सोई नहीं, नाक में खा रहे हैं, है ना? इसका मतलब हमारे खून में कमियां, हम दोगले पंडे हो गए। खड़े होते तो महाराजा बिजली पासी तरह लड़ते, खड़े होते सैयद सलार गाजी तरह लड़ते। 85% पहले के हैं बस, पासी चमारपुर में गडरिया कुमार केवल मल्ला नहीं बड़े दूसरा जितने लोग बनने के लिए हम बहुत बड़े बनते, तो बनने तो करो तो मन से करो, तभी इनकलाब आएगा। अरे जब इनसे नफरत किए हो, हमारे इसमें में अभी मैं गाँव जाता हूँ, हमारी माताएं बहनें उनको बढ़िया, उन्हीं को जिसकी हम बुराई करते हैं उनको बढ़िया इतने दिलवा में बढ़िया चावल पैसा कम्माल चली जाती रात में। औरतें माताएं बहनें बताओ नहीं जाती है, मैं गलत बोलता हूँ? जाती है, बहुत अधिक जाती है। सबसे पहले तो हुए जाती हैं, अपने हस्बैंड को पानी नहीं देंगी, उनके यहाँ पानी चाहिए। कमियां हैं हमारे अंदर, अपनी कमी को निकालो पहले। क्यों जाते हो? जब बाबा साहब ने कहा जिस दिन हमारे बच्चे इस बात को समझेंगे, मुझे 14-15 साल हुआ, मैंने किसी कहीं पर उस जगह की बात नहीं, मैंने कदम नहीं रखा। मियाँ बीबी, मेरे 2 बच्चे, मेरी मिसेज थे, समझ गए मेरे बच्चे कहाँ हैं, समझ गए ना? क्यों जाते हो उस बात को? जैसे गले में टाई, कमर में बेल्ट है, हाथों में पेन जो दिया है, आरओ का पानी भी साहब की देन, गाने सुन के सुधर जाओ कम से कम। इनके पास क्यों आते हो, वहाँ क्यों जाते हो? जब वक्त आता है तो बैंडेज की जरूरत। अरे एक कम्बल में हमको, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, किसी एलआई विभाग से पूछा जाए, अभी जो कड़ा सामने खड़ा था, मैंने इससे मांग किया था। मैं भी आवामी समता पार्टी का उस समय जिला अध्यक्ष था। मैंने कहा था पासी चमारपुर में गडरिया के लिए तमोली नट बढ़िया थारू थसकर कंजड़ आदिवासी जो 1857 की गदर में मारा गया, उसको मुआवजा दिया जाए, 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए, स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया जाए, और प्रति परिवार को 20,000 रुपये महीना भत्ता किया जाए, और दवाई पढ़ाई लिखाई खर्चा भारत सरकार उठाएगी। और 80 भूखंड बाबा साहब ने बनाया था, एक भूखंड में 7 लाख लोग निवास करेंगे। संविधान उठा के पढ़ लो, अगर नहीं लिखे मिलेगा तो तुम तलवार लाना, बांका लाना, हमारा सरकार लेना। अगर मैं गलत बोल दूं तो ये फांसी दे देंगे अपनी। बहुत इतने बड़े ये दिमाग वाले क्यों जाते हो? मैं तो कहता हूँ, अभी देखो ऑडिटोरियम बना है ना, वहाँ जाते हो देखते हो पैसा बटोरा जा